ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। पाकिस्तान कहने को तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी पुश्तों ने नफरत की ऐसी फसल बोई है कि हिंदुस्तान से मदद मांगने और मिलने के तमाम रास्तों को ही बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम का क्या, जो एक एक निवाले के लिए मोहताज हो गई है। पाकिस्तान में आटा एक बार फिर से महंगा हो गया है। हालात ये हैं कि अब पाकिस्तानी चैनलों पर भूख से परेशान जनता के खुदकुशी करने की खबरें आने लगी हैं। तो क्या आप पाकिस्तान में भूख से निजात पाने का रास्ता सिर्फ मौत है? ये सवाल कितना निर्दयी है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी आवाम पर तरस नहीं आता और अब जनता शहबाज सरकार से कह रही है कि इतना भी जुल्म ना करो कि आखिर मैं खुदा को हिसाब ना दे सकूं। ये जो लहसन है ना, ये मैं 150 रुपए किलो लेके आता था, अब 600 रुपए किलो है। या तो मैं किसी जंग में बम मार के उड़ा दो, तो यह हमारी डिमांड जो है वो महंगाई की खत्म करो। हम लोगों को क्यों पीस रहे हो? ये तमाम लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का जो है ना खुदकुशी करना पक्का बनता है। अपने मुल्क को मुल्क तेरा फकीर हो गया। खबरों को याद रखें, इसलिए कि मौत सबको आनी है। आप जो कुछ कर रहे हैं ना उसका अंजाम बहुत बुरा है। दुनिया में तो आप गुजार लेंगे, मगर आखिरत में जो आपको ना एक एक बात का आपको हिसाब देना होगा। पाकिस्तान में भूख से तड़पती आवाम के मुंह से अब अपनी सरकारों के लिए बद्दुआ निकलने लगी है। हम तो दुआ करते हैं इन लोगों के लिए कि जो गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं ना, उनको खुदा पूछेगा। गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर आदमी अमीर से तर अमीर हो रहा है। हम पिस रहे हैं। ये बद्दुआ कह रही है कि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे तमाम लोगों को गरीबों की हर कराह का हिसाब देना होगा। हम तो दुआ करते हैं इन लोगों के लिए कि जो गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं ना, उनको खुदा पूछेगा। बस आमीन 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 आमीन, और कुछ नहीं है। ऐसे ही है मेरी बहन। और इस वक्त जो हालात हो चुके हुए हैं वो सच्ची बात है। आटा मिलना मुश्किल है, गैस लोगों को नहीं आ रही, रोटी मिल नहीं रही, बच्चे नहीं पढ़ सकते। जाते हैं ना, सब्जी ले नहीं जाती, घी नहीं लिया जाता। गरीब इंसान चक्की में पीस रहा है। वो कह रहे हैं कि बस हमारे बिल बिजली निचोड़ ले, जितना भी निचोड़ ले। बिजली के बिल। माइक मुंह के पास पहुंचता है तो कलेजे में उठने वाली टीस से आंखें नम हो जाती है। आंचल से आंसू पोंछते हुए ये महिला पूछती है कि हम अपने बच्चों को खिलाएं क्या। जो सैलरी मिलती है वो तो 10 दिन के भीतर ही खत्म हो जाती है। बाकी 20 दिन घर कैसे चलाएं? आपने परेशान नहीं होना। ये जो आपके आंसू हैं, ये आपको रोना आ रहा है ना, ये रब की जात देख रही है। सब्जी ले नहीं जाती, घी नहीं लिया जाता। घी लेने जाए ना 1000 रुपए लेके जा रहे हैं ना, तो शाम तक कुछ भी नहीं बचता। बिल कहाँ से देने हैं? ऐसे ही है। सैलरी इतनी कम है कि उसमें गुजारा नहीं होता। 10 दिन मुश्किल से गुजरते हैं। अगर यूटिलिटी स्टोर पे राशन लेने जाते हैं ना, कहते हैं कि हम लोग राइट दे रहे हैं। 4-4 घंटे लाइन में खड़े होने पड़ता है। ठीक है, जब 4 घंटे खड़े होके जाते हैं ना, तो एंड आता है ना, कहते हैं अब कल आइएगा, खत्म हो गया। आराम से जाके हम जलील होते हैं। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले, कराची से लेकर रावलपिंडी और लाहौर जैसे तमाम बड़े बड़े शहरों में महंगाई का कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान में पूरी जिंदगी गुजार दी, उन्होंने भी कभी महंगाई का ऐसा आक्रमण नहीं देखा था। मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान किस रुख की तरफ जा रहा है? पहली बात यह कि महंगाई इतनी जिंदगी हो गई। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, इतनी महंगाई हो गई जिसकी कोई हद नहीं। गरीब आदमी मर गया है। अभी मैंने टीवी पे खबरें देखी कि एक घर में 5 बच्चे थे, उस औरत ने खुदकशी कर ली, मर्द ने खुदकशी कर ली। हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है। वजीर खारजा घूम रहे हैं, वजीर आजम घूम रहे हैं, सब अपने कर्जे माफ करवा रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियाँ ली हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये वो गरीबों का हाल बुरा हो रहा है। कितनी खौफनाक हकीकत है पाकिस्तान की, जहां गरीब लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हर रोज तिल तिल करके मर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता। न उनके दौरे खत्म होते हैं और न ही ढकोसले। लेकिन अब वो पाकिस्तान की आंख में धूल नहीं झोंक पा रहे, क्योंकि हर आदमी
अब सिर्फ हिसाब मांग रहा है। तुम लोगों के पास सब कुछ है, ये नहीं मैं किसी एक के ऊपर कह रहा, मैं सबको मुश्तरका कह रहा हूँ। यार क्या बात है, हम लोग ऐसे ही मफलूज होके रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। हम लोगों से तुम वोट भी लेते हो, हम लोग तुम्हारे पीछे सब कुछ करते हैं, लेकिन ये ऐसे सलूक करते हो कि अवाम को इतने बोझ थले दबा दिया आपने, और वो आपसे बात भी करने को राजी नहीं है। इस वक्त आप कोई भी आओ, कोई भी किसी के साथ बात करने को राजी नहीं है, क्योंकि हम लोग पिस चुके हैं, हम लोग तबाह हो गए हैं महंगाई में, हम लोगों को जीना दोबर हो गया है। पाकिस्तान की आम जनता अपनी पिछली सरकारों से लेकर मौजूदा सरकार तक के तमाम फैसलों पर सिर्फ सवाल नहीं उठा रही, बल्कि मुल्क की बद से बदतर होती हालत को देखकर एक आम पाकिस्तानी महिला पूछ रही है कि क्या इसी दिन के लिए इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को बनाया था? क्या इसी दिन के लिए कुर्बानियां मांगी गई थी? सही मैंने टीवी पे देखा कि वो आदमी थैला लेने के लिए कुचल गया, वो बोरियां उतर रही थी, मर गया। हमारे कहाँ गए वजीर, कहाँ गए मुराद अली शाह, कहाँ गए सारे लोग, मर गए क्या? यही पाकिस्तान है, इसी के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये जो सब लोग खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं? ये पाकिस्तान का यही मकसद है, इसीलिए हमने हासिल किया था इस्लाम के नाम पे। क्या है किसी के पास इस सवाल का जवाब? जिन्ना लैंड जो जंग, बम और बारूद में इतना उलझा रहा कि अपने ही लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करने में भी नाकाम साबित हो गया। हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी हम खुद IMF के चक्कर लगा रहे हैं बार बार, और जो इंडिया है वो ये है कि वो खुद ही अपना जो है उन्होंने अपना कर्जा रखवाया हुआ है IMF के पास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जिद है वो ये कि हमने इंडिया को इंस्पायरेशन नहीं बनाना अपना, ये बड़ी जिद है। इंडिया बेहतरी की तरफ, मजीद वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, हम पीछे ही आते जा रहे हैं, हम बहुत पीछे आते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हालात इतने भयावह हैं कि अच्छे अच्छे घर की औरतें भी एक एक रोटी के लिए भीख मांग रही हैं। अल्लाह से तौबा करें, इस्तगफार करें, और दुनिया में आए हैं तो दुनिया को आप रिलीज दें, आसानियाँ दें, ना कि आप आवाम को मार दें। आपने आवाम को मारने पे मजबूर कर दिया है। लोग इतने तकलीफ में हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि औरतें भीख मांगने पे मजबूर हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं भीख मांगने के, जिन्हें देख के तकलीफ होती है कि ये मांगने वाले नहीं हैं, मगर आज मांगने पे मजबूर कर दिया गया उनको। एक एक रोटी के लिए आ रहे हैं, आपने एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। कलेजा कांप उठता है इन आवाजों को सुनकर, तरस आता है पाकिस्तान में भूख से बिलखते बच्चों को देखकर। इस तस्वीर को देखिए जहां माएं अपने बच्चों के लिए आटा लाने गई थी, तेज धूप में लाइन में लगी हैं, लेकिन नंबर आने से पहले ही आटा खत्म हो जाता है, और उसके बाद कैसी खींच, कैसी छटपटाहट होती है कि भीड़ मारपीट पर उतारू हो जाती है। सस्ते आटे के उसूल के लिए घंटों लाइनों में लगने पर खवातीन के दरमियान बेनज़मी हुई है। घंटा घर सस्ता आटा पॉइंट पर लाइनों में लगी खवातीन आपस में लड़ पड़ी हैं। तफसील जानते हैं इमरान चौधरी से। इमरान, क्या मामला है ये? इस वक्त जो सस्ता आटा और मार्केट के आटे में रेट का जो फर्क है वो तकरीबन 70 से 80 रुपए फी किलो है, फर्क है। इसकी वजह से सस्ते आटे पे जो है वो बहुत ज्यादा रश होता है। खवातीन जो थी वो आपस में झगड़ पड़ी जल्दी आटा लेने के चक्कर में। खवातीन का ये कहना था कि उनको घंटों लाइन में भी लगना पड़ता है, और जिस वक्त उनकी बारी आती है उस वक्त जो है वो आटा खत्म हो चुका था। पाकिस्तान में फरवरी महीने में महंगाई दर 31.6% हो गई है। ये पहली बार है जब महंगाई पाकिस्तान में 31.5% के आंकड़े को भी पार कर गई है। और इतना ही नहीं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में वीकली इन्फ्लेशन 42% पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में आटा 140 रुपए से लेकर 160 रुपए किलो बिक रहा है, और इसका मतलब ये कि 10 किलो आटे की बोरी 1500 रुपए में मिलती है। और इतना पैसा चुकाने के बावजूद पाकिस्तान में आटा नहीं है, क्योंकि हर कोने में आटे का गहरा संकट है। पिछले एक साल में पाकिस्तान में प्याज 417% महंगा हो गया है, जबकि चिकन 97% महंगा हो चुका है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए इजाफा। मुर्गी का गोश्त 602 रुपए किलो हो गया है। फार्मी अंडों की बात करें तो फार्मी अंडों की कीमत 243 रुपए दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी 7130 रुपए की हो गई है। पाकिस्तान के हालात भयानक है, बावजूद इसके वो भारत से बराबरी करने की जिद नहीं छोड़ता। पाकिस्तान का आम युवा पूछ रहा है कि जो भारत हमसे कोसों आगे निकल चुका है उससे भला क्या मुकाबला।
वो कहते हैं कि वहाँ हमारी नस्ल नौजवान है वो पढ़े लिखे कुछ करे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपनी यंग जनरेशन को ऊपर उठा रहे हैं, यूथ को अच्छा पढ़ा रहे हैं, और हम अपनी यूथ को डिप्रेशन दे रहे हैं। 12 रुपए की पेंसिल हो गया यहाँ पे। पार्टीशन के बाद अगर लुबे लुबाब निकाला जाए तो इंडिया बेहतरी की तरफ गया है और पाकिस्तान नीचे गया है। इंडिया बेहतरी की तरफ, मजीद वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, हम पीछे ही आते जा रहे हैं, हम बहुत पीछे आते जा रहे हैं। लेकिन वो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। नसीहतों का एक दौर गुजर गया, दुनिया के तमाम देशों की सलाह छोटी पड़ गई, लेकिन जो समझदारी दिखाए उस मुल्क का नाम भला पाकिस्तान कैसे हो सकता है। पाकिस्तान की कड़वी हकीकत की ताजा मिसाल ये है कि अब वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां ताला डालकर निकलने लगी हैं। होंडा ने पाकिस्तान में अपना प्लांट बंद कर दिया है। मौजूदा आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार बताते हुए होंडा ने कहा है कि प्लांट 9 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेगा। गाड़ियों की स्थिति ये है कि लॉन्च के वक्त 9.5 लाख रुपए में मिलने वाली ऑल्टो 27 लाख रुपए में भी नहीं मिल रही है। आईफोन जो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी दौर में 1.5 लाख रुपए का इजीली मिल जाता था, अब 5.5 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट, यानी कि आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो। ठीक है, गुर्दा भी इतने का नहीं बिकना, आईफोन ज्यादा महंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ, आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, एक मुहावरतन मैंने बात किया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी गाड़ी जो नाम आपने भी सुना होगा, आल्टो। ठीक है, जब लॉन्च हुई थी ना, पाकिस्तान में आई थी, तो पाकिस्तान में उसकी जो लोवेस्ट एडिशन की रेट था ना, वो 9.5 लाख रुपया था, और अब आप देख लें ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर 27 लाख रुपए को स्विच कर गई है वो, यानी कि 27 लाख रुपए को काट रही है, आगे जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भगदड़ का माहौल है। गरीब आदमी खाने के लिए ठोकरें खा रहा है, जबकि जिनकी जेबें गर्म हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान से विदेश जाने वालों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में साल 2022 में 8,32,339 लोगों ने देश छोड़ दिया। 2021 की तुलना में 2022 में पाकिस्तान छोड़ने वालों की संख्या में 200% इजाफा हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान में रह गए हैं, उनके भीतर से कैसी आवाजें आ रही हैं, सुनिए। कितनी सच्ची आवाजें हैं। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, दूध महंगा, अंडा महंगा, सब कुछ महंगा, पर कोई नहीं सुनता वाकई पाकिस्तान में तो मर गए भूखे। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है और ये पिछले 3 दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो दिवालिया मुल्क जैसे हैं। आटा इतना महंगा हो गया जिसकी कोई हद नहीं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, यानी कि मुश्किल हो गई, जिंदगी निकलना मुश्किल हो गई। लेकिन अभी हम आटा लेने गए, हमारे पास पैसे, लेकिन हमने कहा नहीं भाई कम आटा लें, और लोग ले सकें, 10 नहीं लें, हम 2 किलो आटा लेकर आए। हमने कहा नहीं, अच्छा महंगाई बेहिसाब है, हुक्मरान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे, लोगों से नहीं पूछ रहे गरीब लोगों का क्या हाल है, उनको आटा लेके दें। 10 दिन बाद रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक शहबाज शरीफ रमजान पैकेज के तहत मुफ्त में आटा बांटने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन तैयारियों का क्या फायदा? पाकिस्तान में जैसे महंगाई चरम पर है, ठीक वैसे ही मुनाफाखोरी भी अपने चरम पर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।